Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जब नहीं था कुछ तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। सदियों से करोड़ों लोग इस बात पर अपना विश्वास बनाए बैठे हैं। कोई तो शक्ति है जो इतने लोगों को एक यकीन की डोर से बांधे हुए है। कहीं हाथ उठाकर तो कहीं हाथ जोड़कर, कभी पूजा की थाली में तो कभी गुरुओं की बानी में, हम सब लगातार उसकी शरण ढूंढते रहते हैं। मैं जूही चावला आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जो अनुभव है उन भावनाओं का, जो सैकड़ों मीलों की दूरियां तय करके लाखों लोगों को हर रोज इन जगहों पे खींच लाती है। उस शरण के एहसास का ये सफर है विश्वास का। समस्त संसार के पालनहार, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। आपकी कृपा और अनुकंपा ही हमारे जीवन का उपयुक्त पोषण है। ऐसे मेरे भगवान शिव, मेरे भोलेनाथ को शत शत नमन है। भक्ति जो है श्रद्धा होनी चाहिए और अंदर से आनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो भगवान तुमको मिल गया, और श्रद्धा नहीं है तो तुमने कितने भी पुण्य किए तुमको कुछ नहीं मिले। Nothing is real if you don't believe. So it's your choice. The faith is a choice. भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर त्रयंबक बसता है। और इस छोटे से शहर में स्थापित है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक त्रयंबकेश्वर मंदिर। बदायूं जिले से हैं। मैं जम्मू एंड कश्मीर से आया हूँ। मैं कर्नाटक से आया। क्या है, आदमी लोग आता है, श्रद्धा भक्ति है, सुना है बोल के हम आया है। मनोकामनाएं हमारी पूरी नहीं होती है तो वो भोलेनाथ पूरी करते हैं, ये हमें विश्वास है और हम चले आते हैं। कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, शिव जी को हम लोग नहीं छोड़ते और उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। इसलिए हमें हर संकट, हर मुसीबत से निकलने की प्रेरणा देते हैं।
त्रि प्लस अम्बक, अम्बक यानी कि आँख, जो 3 आँखों वाले हैं महादेव, इसलिए वो त्र्यंबक कहलाते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि बाकी के जो ज्योतिर्लिंग है वो किसी ने बनाए हैं, लेकिन ये आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ये स्थान यहाँ से स्वयंभू सिद्ध होके यहाँ विराजमान है। अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव का ही वास होता है, लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग के स्थान पर मात्र एक गड्ढा दिखाई पड़ता है। गौर से देखने पर इसमें 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन्हीं 3 लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। ऐसी विशेषता सिर्फ यहीं के ज्योतिर्लिंग में क्यों है, इसका कोई विशेष उल्लेख कहीं नहीं मिलता। पर एक बात साफ है, यहाँ भक्तों को अलग अलग विधियों के माध्यम से तीनों देवों की पूजा करने का मौका मिल जाता है। सत्वगुणी ब्रह्मा है, रजोगुणी विष्णु है, तमोगुणी शंकर है। सत्व, रजो और तमो ये तीनों गुणों के त्रैलोक्याधिपति त्रिलोकीनाथ जिन्हों हम कहते हैं, ये तीनों भगवान यहाँ विराजमान है। इसलिए दुनिया यहाँ अपने आप चली आती है और यहाँ से ऊर्जा लेके चलती है। कहते हैं, अगर सच्चे हृदय से स्वयं को मैं से खाली कर ईश्वर को याद करो तो वो दर्शन जरूर देते हैं। हाँ, उनका स्वरूप शायद अलग हो सकता है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर में वो स्वरूप भक्तों को अपनी मांगी हुई मन्नतों के पूरा होने में दिखाई देता है। मन्नत सब मांगते हैं, सब पूरा करते हैं। बहुत विश्वास है शिव में। मैंने मेरे बेटी की शादी के पहले ये पूजा की थी कि सब अच्छे तरह से होना चाहिए, तो वो हो गया। जो हमने बोला है श्रद्धा से वो सब पूरा हुआ। हम यही सोचते हैं कि मांगने से सब कुछ नहीं मिलता है, ये तो जानना चाहते हैं कि है भगवान कहाँ है। बस यही जानने के लिए यहाँ आते, कहते ये सत्य है, तो सत्य के लिए आ रहे हैं। कई साल पहले जो है ना, करीबन 10-12 साल पहले यहाँ पर एक बाढ़ टाइप का आया था। पूरे गांव में पानी ही पानी था, पानी ही पानी। मगर मंदिर के अंदर जो है पानी नहीं गया, मंदिर के अंदर जो है पानी नहीं गया, वहाँ नहीं घुसा। जबकि पूरे जगह पे सब जगह पानी पानी था, वहाँ पर भी होना चाहिए था। ये एक चमत्कारी है। और उसके बाद आधे घंटे के बाद पूरा गांव एकदम पानी से खाली हो गया, पूरा पानी निकल गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है उस समय हमारे लिए क्या, पूरे गांव के लिए ये चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं। शहर के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। मंदिर की भव्य इमारत नगर शिल्प विद्या का सुंदर और श्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर के निर्माण का काम नाना साहेब बालाजी बाजीराव ने 1755 में शुरू करवाया था। नाना साहेब मराठा राज्य के पेशवा थे। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे पहली और ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तलहाटी में गोदावरी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को काले पत्थरों से
बनवाया गया। इतनी गहरी और सच्ची आस्था के बीच श्रद्धालुओं के मन में तब फलते फूलते हैं जब वो त्रयंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक गाथाओं के बारे में सुनते हैं और इन कहानियों के भावार्थ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यहाँ त्रयंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी एक कहानी भी है, लेकिन एक मोड़ के साथ। असल में ये ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वो शिव रूप है। पद्म पुराण में एक कहानी है कि सती माता जब भस्म हो गई अपने पिताजी के यज्ञ में, तो दोबारा उन्होंने जन्म लिया, तो वो पार्वती का जन्म था। तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी ने तय किया कि हम शिव जी के स्वरूप का खोज करेंगे। तो शिव जी की खोज में ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और पैर देखने के लिए विष्णु जी गए। बहुत प्रवास करने के बाद भी उनको मालूम नहीं हुआ कि ये कितना स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि मैं तो क्रिएटर हूँ, निर्माता हूँ, और मुझे शिव स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन परमात्मा को ये सब मालूम था कि उन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम पर्वत हो जाओगे। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी को शाप दिया तो ब्रह्मा जी बहुत शर्मिंदा हुए और शाप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तप किया। यह देखकर उनका मन निर्मल हो गया और उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने शाप को वरदान में बदल दिया और कहा कि आज के बाद इस स्थान पर मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। इसीलिए भगवान शिव यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में उपस्थित हैं। अगर एक कथा के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में उपस्थित रहने के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कथा है। कई हजार साल पहले गौतम ऋषि यहाँ ब्रह्मगिरी में बस के तपश्चर्या कर रहे थे और उनका सब जीवन चरित्र यही चल रहा था। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में बहुत अकाल की स्थिति आई और ऐसे अकाल स्थिति में सब लोगों को ये पता चला कि खाली ब्रह्मगिरी पर्वत में गौतम नाम के ऋषि है, वहाँ अगर गए तो वही हमको खाना और पानी मिल सकते हैं। सवेरे धान लगाते थे और दोपहर को उसको काटते थे, पक जाता था, उसका प्रसाद बना के वो पाते थी। इतनी तपस्या थी। उन्होंने यहाँ पे धान बो के रखा था, उनका धान एक गौ माता खा रही थी। उसके बाद गौतम ऋषि ने वो गाय को हकलने के लिए कोशिश की तो वो गाय अचानक मर गई यहाँ। तो सब ऋषि ने आकर उनको बोला कि आपके हाथ से अभी गौ हत्या का पातक हो गया है। जो ऋषि थे उन्होंने बताया कि जब आप ब्रह्म हत्या दूर करना है, गौ हत्या, तो आपको गंगा जी को लाना पड़ेगा। यहाँ इस श्राप से सिर्फ एक ही भगवान उनको बचा सकते हैं, वो है स्वयं शिव भगवान। तो उन्होंने शिव भगवान की आराधना शुरू की। छत्तीस साल उन्होंने 3 तपों में, एक तप 12 साल का होता है, ऐसे 3 तप की आराधना के बाद, तपश्चर्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और बिना कुछ सोचे समझे शिव जी ने उनसे वरदान दे दिया कि जो आप मांगोगे वो आप मिलेगा। बोला हे भोलेनाथ, आपके माथे में जो गोदावरी है वो नीचे धरती पर आनी चाहिए, तो उसमें मैं स्नान कर दूंगा, तो जो मेरे हाथ से जो गौ हत्या का पातक लगा है मैं इस पातक से मुक्त हो जाऊंगा। तो शिवजी भगवान ने इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पे अपनी जटाएं पटकी और गंगा माता का यहाँ से उगम हुआ, जिसे हम लोग आज गोदावरी नदी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कुशावर्त से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हमारे भारत में नदियों को हमेशा मां समान ही माना गया है।
गोदावारी, वारी यानी जल, गोदा यानी गौहत्या का पाप दहन करने वाला, वारी जल। तो इधर गोदावरी को गौतमी ये संज्ञा से विख्यात है। हरिद्वार में, प्रयाग में जो भगीरथ राजा ने लाया उसको भागीरथी बोला जाता है। वो भागीरथी की ये बड़ी बहन है, इसीलिए संत कवि ने लिख के रखा है गंगा बड़ी गोदावरी। हम लोग जहाँ रहते हैं गंगा, गंगा को हम लोग बहुत मानता है, इसी पर बोलता है गंगा, गोदावरी का गंगा। जो भी भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष छोड़ करके भारत का बाहर से भी आ रहे हैं, आकर यहाँ पर वो गंगा गोदावरी कुंड में नहा रहे हैं और अपना भक्तिपूर्ण भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुशावर्त तालाब, जहाँ से माँ गोदावरी की ये यात्रा शुरू होती है, उसकी महत्ता यह है कि 12 साल में एक बार होने वाले कुंभ मेले का उद्गम स्थान भी यही तालाब है। कुंभ स्नान का जिस समय वो समुद्र मंथन हुआ था, उस समय अमृत का कुंभ निकला, तो उस समय देव और दानव उसमें संघर्ष हुआ, तो भगवान ने उसको छल कपट करके भगाया दूसरी जगह। तो जाते समय ये 4 जगह उसकी बूंद गिरे, तो ये बूंद गिरा है यहाँ कुशावर्त में, और दूसरा इलाहाबाद, तीसरा उज्जैन में, चौथा हरिद्वार में। तो ये 3-3 साल के बाद एक जगह कुंभ होता है। गौतम ऋषि भी गौ हत्या का पाप नष्ट करने के लिए वहाँ स्नान करते हैं। वैसे ही सब महात्मा लोग भी वहाँ गोदावरी को भी पावन करने के लिए 12 साल में आते हैं। इन दैट पीरियड जो रेज जो आते हैं ऊपर से, उसमें भगवान का है अंश बोलते, और उस टाइम पे अगर अपन इधर आए, वो कुशावर्त में स्नान किया, तो you get free from your all sins. पूरा त्रयंबक क्षेत्र बहुत ही लुभावना और मनोहर है। मंदिर के पश्चिम में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से माता गोदावरी का उद्गम हुआ, उसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे प्रथम चोटी माना गया है। ऊपर चढ़ते हुए मध्य में गंगा द्वार स्थापित है। गंगा द्वार, जहाँ से माता गोदावरी की उत्पत्ति हुई, यहाँ पर माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ से गंगा निकली थी, तो ब्रह्मगिरी से वो गुप्त होके गंगा द्वार में आई। गंगा द्वार से जल निकलती है तो कुशावर्त में वहां पे आके वो थोड़ी बहुत गौतम ऋषि को दिखी, तो उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से उसको कुश यानी कि दर्भ, उसको दर्भ कहते, वो दर्भ से उसको चारों तरफ से रोक दिया, तो इसीलिए उसको कुशावर्त कहते। जो भी कोई आदमी कुशावर्त तीर्थ में स्नान करके यहाँ भगवान के दर्शन करता है, तो ऐसा मानते हैं कि वो सीधा मोक्ष गति को जाता है। त्रयंबक में स्थित त्रयंबकेश्वर मंदिर का यह पवित्र स्थान पितरों का श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम स्थान भी है। नारायण नागबली, त्रिपिंडी, कालसर्प, ऐसे ये पूजाएं होती है। इस पूजा से बहुत सारे लोगों को उनके संकट से वो निवारण होते हैं। हम अपनी मनोकामना बताते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये हो नहीं रहा, ये काम हो नहीं रहा, तो शांति करने के बाद हमको फ़ोन भी आते हैं उनके कि ऐसे ऐसे हो गया, हमने आस्था रखी, भगवान पे श्रद्धा रखी, तो हमारे ये काम हो गया। नारायण नागबली पूजा किया तो 1 वर्ष के अंदर हमारे घर में 3 संतान प्राप्ति हुई। ये
लिए, श्राद्ध के लिए, अनुष्ठान के लिए, तपस्साधना के लिए, दान के लिए, सभी के लिए सबसे श्रेष्ठ भूमियों में से हिंदू लोगों के लिए मानी गई है। हमारे दादा ससुरे गुजर गए, अकाल मृत्यु हो गया उनका। 12 ज्योतिर्लिंगों में यहीं पे वो उसकी शांति होती है, पूर्वजों के लिए यहाँ पे ही कराना चाहिए। वो महाराज बलि जो थे, जो पाताल में निवासी करते थे, हम उनके लिए मतलब उनकी पूजा करने के लिए आए हैं। उनकी पूजा से हमारे जो पुराने जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनकी जो भी गलतियाँ जो हुई हैं उनसे, जिनका पाप हमें लग रहा है, उसकी पूजा करने हमें आए हैं। इनकी कुंडली में काल सर्प का योग होता है, उनकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में अगर कराई जाए तो वो दोष दूर हो जाता है और आगे कोई बाधाएं नहीं आती। तो इसी वजह से मैं पूजा कर रहा हूँ। लाखों श्रद्धालुओं को प्रभु का यह आशीर्वाद मिला है और उन्होंने अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाया है। और यही वजह भी है कि आज भी इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पूरी श्रद्धा से आते हैं। सोमवार का दिन यूं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भगवान शिव का दिन माना जाता है। और कहीं आप सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर जैसे शक्तिशाली स्थान पर मौजूद हों, तो फिर यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। हर सोमवार त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्य अभिषेक जैसा लगता है। उत्सव या पर्व के मौके पर त्र्यंबकेश्वर महाराज के हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने के लिए विश्व भर से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां न सिर्फ मन के विकारों से मुक्ति मिलती है, बल्कि प्रार्थनाओं को विशेष बल भी प्राप्त होता है। जब ऐसे शुद्ध अंतर्मन और समर्पण भाव से भक्त भोलेनाथ के सामने अपनी इच्छा या दुख तकलीफ व्यक्त करते हैं, तो भोलेनाथ उनकी जरूर सुनते हैं। मेरी नज़र में है कि श्रद्धा अगर मन से की जाए कुछ भी काम वो जरूर पूरा होता है। कर्म ही पूजा है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको सफल जीवन मिलेगा, आपकी मंजिल सामने नजर आएगी। यदि आप सोचोगे कि चलो मैं बैठा रहूं और ईश्वर शिव जी आकर मेरा उद्धार करते तो संभव नहीं है।